आगरा में एक ऐसा परिवार है जो रुपए 15 महीने की तनख्वाह पर परिवार का भरण पोषण कर रहा है। इस परिवार को पहले तनख्वाह के रूप में 15 सोने की अशर्फियां मिली थी। इसके बाद परिवार को 15 सोने की गिन्नियां मिलना शुरू हो गई। फिर तनख्वाह के तौर पर चांदी के 15 सिक्के मिले और अब इस परिवार को भारतीय मुद्रा में 15 रुपए की तनख्वाह मिल रही है। 15 का आंकड़ा 5 पीढ़ियों से परिवार के साथ है, लेकिन अब यह आंकड़ा अब इस परिवार को खलने लगा है, क्योंकि 15 में घर चलाना परिवार के लिए बेहद मुश्किल है। सरकार से हर महीने मिलने वाली तनख्वाह से परिवार के लोग बेहद नाखुश हैं और तनख्वाह बढ़ाने जाने की मांग कर रहे हैं। यूं तो जब तनख्वाह का दिन आता है तो हर आदमी का चेहरा खिल जाता है, लेकिन एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग परिवार के पास महीने की तनख्वाह लेकर पहुंचता है तो सबके चेहरे उतर जाते हैं, क्योंकि तनख्वाह के रूप में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इस परिवार को महज रुपए 15 की तनख्वाह देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ताजमहल की शाही मस्जिद के इमाम सैयद साजिद की। सैयद साजिद की 5 पीढ़ियां ताजमहल में स्थित शाही मस्जिद में अकीदतमंदों को नमाज अदा करवाती है। एक के बाद एक परिवार की पीढ़ियां अपने काम को हर दिन बखूबी से अंजाम दे रही हैं, लेकिन मस्जिद के इमाम की तनख्वाह अब तक नहीं बढ़ पाई है। मुद्रा का स्वरूप जरूर बदला है, लेकिन अब यह महज 15 रुपए महीने में आकर रुक गया है और परिवार बेहद परेशान है। ताजमहल के इमाम रहे मोहम्मद सादिक बताते हैं कि उनके दादा परदादा ताजमहल में स्थित मस्जिद के इमाम रहे। मुगलिया दौर में उनके पुरखों को तनख्वाह के तौर पर सोने की 15 अशर्फियां मिलती थी। इसके बाद 15 सोने की दुनिया मिलने लगी। देश आजाद हुआ तो इमाम के परिवार को तनख्वाह के तौर पर 15 चांदी के सिक्के मिलने लगे और इसके बाद 1966 से भारतीय पुरातत्व विभाग ने परिवार की तनख्वाह रुपए 15 महीने निर्धारित की, जो अब तक बरकरार है। मोहम्मद सादिक ने 18 साल तक रुपए 15 की तनख्वाह पर इमाम की नौकरी की है और अब उनका बेटा बुरहान भी 2.5 साल से रुपए 15 महीने की नौकरी कर रहा है। मोहम्मद सादिक और बुरहान का कहना है कि वह ताजमहल में स्थित शाही मस्जिद में तीनों टाइम की नमाज अदा करवाने पहुंचते हैं। वह कई बार सरकार से तनख्वाह बढ़ाने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। नाम अपना बता दीजिए। मैं सैयद बुरहान अली। बुरहान भाई, अगर बात की जाए तो कब से आप लोगों का परिवार जो है वो ताजमहल में नमाज पढ़वा रहा है, क्या स्थिति रही? मेरे वालिद साहब ने तकरीबन 18-19 साल इमामत की। इससे पहले मेरे दादा थे जिसने 40 साल इमामत की, और इससे मेरे पहले परदादा थे। ये हमारा आबाई ख़ानदान चला रहा है इमामत के लिए। पहले कितने मेहनताना मिलता था और अब की क्या स्थिति है? पहले ये था कि मुग़ल पीरियड में 15 अशरफियाँ मिलती थी जो सोने की थी, और फिर उसके बाद चांदी में तब्दील करा और अब हिंदुस्तानी में तब्दील कर दिया, जो 15 जो कागज़ के शक्ल में मिलते हैं। कितने टाइम आप लोग नमाज पढ़ाते हैं वहाँ पे? वहाँ 3 टाइम की नमाज़ होती है, ज़ोहर, असर, मगरिब। ईदैन, बकरीद और तरावी वगैरह भी वहाँ, जुमा भी होता है वहाँ पर। बुरहान भाई, क्या लगता है कि 15 रुपये कितने मतलब मुश्किल होता है घर चलाना? 15 रुपये तो बहुत ही कम है। जो मतलब आज के टाइम पे तो ये है, आलू का भाव भी बड़ा महंगा है, कि 15 रुपये में क्या हो रहा है। सरकार गुजारिश है कि इस 15 को आंकड़े के ऊपर बढ़ाए। एकदम सही है। नाम अपना बता दीजिए। सैयद साजिद अली। साजिद साहब, कब से आपका परिवार जो है ताजमहल में? ये हमारा आबाई ख़ानदानी इमामत चली जा रही है। कितनी पीढ़ी? उससे पहले हमारे वालिद थे, दादा परदादा हमारे, तकरीबन करीब 4-5 पीढ़ी हमारी हो चुकी है यहाँ पर। और मेहनताने की अगर बात की जाए सादिक साहब, तो पहले क्या था, अब क्या स्थिति है? ब्रिटिश टाइम में तनख्वाह मिलती थी, पहले शर्फियाँ थी, पहले फिर चक्की चांदी की कर दी उन्होंने। अब 15 रुपये मिलना हमें। पहले अब्बा ने लिया 40 साल 15 रुपये अब्बा ने ली, दादा ने हमारे, और 15 रुपये हमें मिलना। क्या लगता है कि 15 रुपये? 15 रुपये कुछ भी नहीं है। 15 रुपये चाय के पैसे नहीं है, बच्चा नहीं मिलता 15 रुपये से। लेकिन ऐसा ही हमें 15 रुपये दी। हमने गुजारिश किया था, कहा कि वह लिखा पढ़ाई करिए हमने कि हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए। वो कह देते हैं हम तनख्वाह बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। हम लिख के दे दिया, हमें लिख के दे देते हैं हमसे। कितने टाइम आप लोग वहाँ नमाज पढ़ाते हैं? नमाज तो वैसे हम सब पढ़ाते हैं, नमाज तो 5 नमाज़ें वहाँ पर होती है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन नमाज में यह है कि हमारा ज़ोर, असर, मगरिब हम लोग हो जाते हैं, टूरिस्ट हो जाता है, हम पढ़ाते हैं नमाज। आपकी कई पीढ़ियाँ चला दी आ रही हैं और 15 रुपये आपने बेटे को भी अब नमाज पढ़वा रहे हैं, तो क्या? ये हमारा आबाई जगह है, खानदानी, तो हम करेंगे, हमारे बच्चे करेंगे, इनकी औलाद करेगी इसको। ये हमारा अल्लाह ने हुक्म दिया इसका। भले ही रुपये कम हो कोई बात नहीं। हाँ, वो नहीं, लेकिन नमाज तो पढ़ाएंगे, लेकिन पैसा हम बढ़ाते ही पैसा। रोज़ किस तरह रोज़ कहाँ से पूरी होगी हमारी? रोज़ कहाँ से पूरी करें अभी हम? क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार से मांग कर रहा है जो तनख्वाह है, जो वहाँ पर लोगों की तनख्वाह है, जो मुलाजिमों की तनख्वाह है, जो चक्र तनख्वाह है 40,000 30,000, तो ऐसी तनख्वाह हमारी करना चाहिए उनको। ताजमहल मस्जिद कमेटी के पदाधिकारी भी इस मामले को लेकर कई बार एएसआई और सरकार से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात ही रहा। मीडिया से जब बातचीत हुई तो परिवार ने अपनी बेबसी तो बयां की ही, साथ ही ये सवाल भी उठाया कि महंगाई के इस दौर में जब रुपए 15 बेहद कम है तो भला वो अपना घर कैसे चलाएं।
मुनव्वर भाई, इमाम साहब का परिवार है, ताजमहल मस्जिद में जो नमाज पढ़ाते हैं, तनख्वाह की अगर बात किया तो पहले क्या मिलता था, अब क्या स्थिति, क्या पूरी जानकारी है? देखिए, ये बड़ी विडम्बना है कि जिस इमाम के पीछे हज़ारों लोग नमाज अदा करते हैं, अब उस इमाम को तनख्वाह इतनी कम मिलना, 15 रुपये मिलना महीने की, वो भी माहवार, एक बहुत बड़ी बात है कि 15 रुपये में एक वक्त का आदमी चाय नहीं पी सकता, नाश्ता नहीं कर सकता, तो 15 रुपये महीना कैसे चलाएगा वो? तो ये बड़ी उसकी बात है। हमने इसके लिए कई बार मंत्रियों को और डीजी को लिखा है, डायरेक्टर जनरल को लिखा है, कहा है। इन्होंने कई बार हमें जवाब भी दिया है। हर बार कुछ ना कुछ कह देते हैं, अब के देखेंगे, अब के देखेंगे। इस बार अभी अनिल कुमार जी ने एक जवाब दिया है आरटीआई में, तो उन्होंने जवाब ये लिखा है कि हम इससे ज़्यादा बजट नहीं है। तो ये बड़ी दुखद बात है कि इमाम के लिए बजट नहीं है, जबकि करोड़ों रुपया इसके लिए खर्च किया जाता है। ताजमहल के मरम्मत के लिए, तमाम हिफाजत के लिए इतना रुपया खर्च किया जाता है, CISF को इतना रुपया दिया जाता है, इमाम को तनख्वाह क्यों नहीं? भाई, इमाम को आप सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं तो कम से कम राज्य सरकार की तनख्वाह तो दें, इतना तो दें कि इमाम तनख्वाह पूरी कर सके। पहले क्या मिलता था इमाम का जो परिवार होता था उसको? देखिए, पहले मिलते थे 15 रुपये, 15 अशरफियाँ थीं, 15 गिन्नियाँ हुई, फिर 15 सोने की सिक्के, चांदी के सिक्के हुए, और उसके बाद आज 15 रुपये कागज़ के। 15 सफियों की अगर बात किया है तो उनकी वर्तमान में लगभग कीमत क्या आंकते हैं आप लोग? लगभग 6 लाख रुपए के आसपास बैठती है। अगर 15 शर्फी की कीमत हम मांगें तो 6 लाख बैठती है, और 6 लाख नहीं तो भाई जो तनख्वाह बनती है, जो कायदा बनता है, उस हिसाब से अगर दें तो मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छा होगा। उससे यह है कि इमाम अपना घर का ख़र्चा चला सकेंगे। आज जो इधर उधर ट्यूशन पढ़ाते हैं या जो भी करते हैं, उससे अपने घर का ख़र्चा करते हैं, तो उसके बजाय अगर वो इससे ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। नाम और परिचय अपना बता दीजिए। सैयद मुनव्वर अली, अध्यक्ष इस ताजमहल मस्जिद इंतजामिया कमेटी। UP 24 न्यूज़ के लिए मुकेश बघेल की रिपोर्ट।